हे फ्यूचर डॉक्टर्स, सोचा है कभी क्या लगता है नीट क्रैक करने और टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेने के लिए? लगता होगा पहली बार में ही सब कुछ हो जाता है, पर सच ये है ज्यादातर सीट जो है वह ड्रॉपर्स ले जाते हैं। लेकिन रुको, ड्रॉप ईयर लेने से पहले 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको ऑनेस्टली आंसर करने हैं। अगले कुछ मिनट में मेरे साथ रहो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके फ्यूचर के लिए सही डिसीजन लेने की क्लैरिटी मिल जाएगी। इंडिया में फिलहाल 695 मेडिकल कॉलेजेस है जो टोटल 1,06,333 सीट्स ऑफर करते हैं मेडिकल कोर्सेज के लिए। इनमें से करीब 55,648 सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज में है और 50,685 सीट्स प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस में है। 2024 में सरकार ने एमबीबीएस कोर्सेज के लिए 5,150 और सीट्स जो है वह बढ़ा दी है। अगर हम रफली कैलकुलेट करें कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बैच में 300 सीट्स अवेलेबल है, तो इनमें से 10 से 15% सीट जो है वह बच्चों की होंगी जिन्होंने फर्स्ट टाइम में नीट क्रैक कर लिया है। मतलब रफली 30 to 45 स्टूडेंट्स के लिए वह सीट्स ऑक्युपाई होगी। 60 to 70% सीट्स उन बच्चों की होंगी जिन्होंने फर्स्ट ईयर का ड्रॉप लिया था। मतलब एक ड्रॉप ईयर लेकर उसके बाद नीट क्रैक करके गवर्नमेंट कॉलेज में गए रफली 180 से 210 स्टूडेंट्स जो है वह सीट्स ऑक्युपाई कर लेंगे और 90 to 45 स्टूडेंट्स के आसपास एक बैच में वो बच्चे होते हैं जिन्होंने 2 साल या फिर उससे ज्यादा मल्टीपल ड्रॉप्स लिए हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। एमबीबीएस बैच गवर्नमेंट कॉलेज का डेटा ये कहता है, अगर आप इस डेटा को देखो तो लगता है कि ज्यादातर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ड्रॉपर्स होते हैं, लेकिन पहले पूरा डेटा देखो। 2024 में 24 लाख स्टूडेंट ने नीट एग्जाम दिया। इनमें से 2.5 लाख स्टूडेंट्स जो थे वो ड्रॉपर्स थे और कुछ फर्स्ट टाइम ड्रॉपर्स और कुछ मल्टीपल टाइम ड्रॉपर्स थे। लेकिन 21.5 लाख स्टूडेंट फर्स्ट टाइम नीट एग्जाम में अपीयर हुए थे। इसमें प्रॉब्लम्स और कंसिडरेशंस हम क्या कर सकते हैं? नीट और जेई एक बड़ा फर्क होता है। जेई में मेंस और एडवांस अलग अलग होते हैं जो क्लियरिटी देता है, लेकिन नीट में सब कुछ 0 और 100 का गेम होता है। अगर स्कोर आ गया तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फीस भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर जेई मेंस क्लियर नहीं होता तो इंजीनियरिंग 8 से 10 लाख में ही हो सकती है, लेकिन अगर नीट क्लियर नहीं होता तो इंडिया से एमबीबीएस करना मतलब 1 करोड़ और अब्रॉड से 50 लाख तक का खर्चा आ जाता है। इसलिए नीट स्टूडेंट को ड्रॉप ईयर सोच समझ कर लेना चाहिए और एक सॉलिड बैकअप प्लान बनाकर ही उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको वह 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ जिन क्वेश्चंस का जवाब अगर आपके बुक में टिक होता है, यस होता है, तब आप ड्रॉप लेने का सोच सकते हैं। तो मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगा, उसमें आपको पेपर पे उसको यस यस या नो करके लिखना है और इसको बार बार सोचना पड़ेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि नीट के रिजल्ट में आपका कितना स्कोर आया। अगर आपका स्कोर 500 या 520 के ऊपर है तो आपको सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है और आपने अच्छे जगह से कोचिंग लिया है, आपका बेसिक भी क्लियर है और ड्रॉप ईयर लेकर क्वेश्चन सॉल्व करने पे, एफर्ट लगाने पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है वह मिल सकता है। लेकिन अगर आपका स्कोर 150 to 300 के बीच है तो एक साल में चमत्कार की उम्मीद मत रखना, यह कुछ बदलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन आपको मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे थे और अचानक नीट में स्कोर कम हो गया तो आप वापस इस सवाल के बारे में सोच सकते हो। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि कितना एफर्ट लगाना जरूरी है। आपने कितना एफर्ट लगाया था? अगर सारी जान लगाई फिर भी कुछ एक्स्ट्रा समझ में नहीं आया या एग्जाम से पहले कुछ इश्यू हो गए थे तो अपने आप से ऑनेस्ट होकर आंसर देना। अगर लगता है और एफर्ट लगा सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये ड्रॉप ईयर लेना सही रहेगा। अगर लगता है जितना एफर्ट लगा सकते थे लगा दिया तो आपको अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपकी मेंटल कैपेसिटी ठीक है? ड्रॉप लेते ही आप सीनियर हो जाते हो, कोचिंग में जाने पर एंजाइटी आती है, घर परिवार रिश्तेदार आपके मजे लेते हैं, दोस्तों की तरक्की वाली फोटोज देखकर आप डीमोटिवेट हो जाते हो। अगर मेंटली स्ट्रांग हो और घर वालों भी सपोर्ट करते हैं तो ड्रॉप ईयर ले सकते हो। अगर इजीली डीमोटिवेट हो जाते हो तो ड्रॉप ईयर लेना आपके लिए रिस्की हो सकता है। लेकिन इस सवाल को हम ठीक कर सकते हैं। अगर आपके 2 सवाल यस आए होंगे तो अब आपका टाइम है डिसीजन लेने का। अपनी फैमिली के साथ बैठो, 20, 25, 100 घंटे डिस्कस करो, सोचो और डिसाइड करो। 500 प्लस कोर्स, एफर्ट, मेंटल कैपेसिटी
अगर तीनों क्वेश्चंस का आंसर यस है तो ड्रॉप ईयर ले लो। अगर किसी एक का भी आंसर नो है तो फिर से सोचने की जरूरत है, फिर से डिसीजन लेने की जरूरत है। यह आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं तो नीट ही एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा और भी करियर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो पूरी तरीके से आपको उस लायक बनाएंगे। सोचो, डिसाइड करो। मैं इतना ही कहूंगा कि ऑल द बेस्ट, जितनी जान है लगा दो। हम सब सपोर्ट के लिए आपके साथ है। आप भी अपना सपोर्ट इस वीडियो को लाइक शेयर करके शो कर सकते हो। जो भी नीट ड्रॉप्स के लिए सोच रहा है उसे यह वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।